सीजर्स एपिलेप्सी या झटके जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं। तो सीजर्स हमारे पास एक सडन एंड एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्रेन में जो है क्रिएट होती है, यानी हमारे दिमाग के अंदर एक बिजली की तरह एक करंट पैदा होता है जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर होता है। अब सीजर्स हमारे पास अनप्रोवोक्ड होती है, प्रोवोक्ड होती है और रिफ्लेक्स। अब ये होता क्या है? प्रोवोक्ड वो होती है कि जिसकी कोई काज होती है या मेटाबॉलिक डिजीज़ की वजह से या डिस्टर्बेंस होती है मेटाबॉलिकली या सिस्टेमिक कोई इलनेस होती है उसकी वजह से होती है। अनप्रोवोक्ड वो होती है जिसकी कोई भी क्लियर काज या इशियोलॉजी आपको पता ना हो कि किस वजह से होती है। कुछ सीजर्स ऐसे होते हैं जो रिफ्लेक्स की वजह से होती है, उसके कोई ट्रिगर होते हैं, मींस के फ्लैश लाइट यानी आप पे लाइट्स पड़ती है और उसकी वजह से, या आपको जो है लेक ऑफ स्लीप की वजह से भी आपको सीजर्स होते हैं। तो ये, या आपको जो है हाई फीवर की वजह से, खासकर जो कि चिल्ड्रंस में होते हैं जिसको हम फेब्राइल सीजर्स कहते हैं, यानी छोटे बच्चों को जो 6 मंथ से लेकर 6 ईयर तक। अब इसके काजेज क्या होते हैं? तो सीजर्स के पेशेंट जो हमारे पास पहले आते हैं तो उनसे हम पूछते हैं, उनके जो अटेंडेंट है बाय स्टैंडर्ड्स उनसे पूछते हैं कि आया इसको जो है सीजर्स के बाद यानी झटके के बाद ये कंफ्यूज होता है या नहीं होता। कंफ्यूजन का पूछते हैं, या जो है यूरिन इनकंटिनेंस के पेशाब उसके बाद निकल जाता है, या इनकंटिनेंस यूरिन फीसेस वगैरह। या हम ये पूछते हैं कि इसको पहले सीजर्स हुए या नहीं, अगर पहले से ये एपिलेप्टिक है या नहीं, अगर है तो ये कौन सी मेडिकेशन यूज़ कर रहा है सही, अगर उसने डोजेज आपने चेक करनी होती है कि डोजेज कितना ले रहा होता है, या इसने कोई चेंज तो नहीं की अपनी मेडिसिन, ये आपने पूछना होता है उनके जो अटेंडेंट हैं। या कोई भी उसकी शोल्डर डिसलोकेशन या कोई भी फ्रैक्चर यानी कोई ट्रॉमा तो नहीं हुआ उसको। अब इसके काजेस हमारे पास जो एक निमोनिक्स है जिसको हम कहते हैं कि 4 एम्स एंड 4 आईज। अब जो फर्स्ट एम है उससे आता है हमारे पास मेटाबॉलिक इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, मीन्स के सोडियम का लेवल या कम हुआ है हाइपोनेट्रीमिया की वजह से, या इसके कैल्शियम लेवल कम होता है हाइपोकैल्सीमिया, या ग्लूकोज का लेवल कम या ज़्यादा यानी हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया इसको हुआ है, या हाइपरथर्मिया होता है टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है, या इसको हाइपरथायराइडिज्म हुआ है। तो उसकी वजह से सेकंड जो एम है उससे हमारे पास आता है कि ये उसकी जो है कोई आपको साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो और उसकी वजह से इसको, तो ट्रू सीजर से इसको डिफ्रेंशिएट करना हमारे लिए मुश्किल बन जाता है। या जो फोर्थ एम हमारे पास आता है मास लीजन्स, यानी कोई भी ब्रेन ट्यूमर मेटास्टेटिक जो है हमारे पास ब्रेन कैंसर हो सकता है, या कोई भी हेमरेज हो। अब हमारे पास जो हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं उनमें भी हमारे पास हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी होती है, यानी आपका जो ब्रेन सेरेब्रल एडिमा बन जाता है हाई प्रेशर की वजह से। अब हमारे पास जो फोर्थ आइज है उनमें हमारे पास सबसे पहले जो आई इंटॉक्सिकेशन, यानी ये कोई मेडिकेशन इसने एक्सेसिवली यूज़ तो नहीं की है, कोकेन तो यूज़ नहीं कर रहा, या लिथियम तो नहीं ले रहा, या ट्यूफाइलिन तो नहीं ले रहा, यानी ऐसे ड्रग, या इसको कोई जो हमारे पास मर्करी लेड पॉइजनिंग तो नहीं हुई। तो ये हमारे पास जो इंटॉक्सिकेशन के लिए यानी ये काजेस हो सकती है। अब सेकंड हम देखते हैं कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है इसको वायरल या इसको बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, उसकी वजह से भी इसको सीजर्स पड़ सकते हैं, या हमारे स्ट्रोक की वजह से, या हमारे पास इसको जो इंट्राक्रेनियल जो हाइपरटेंशन हुआ है और उसकी वजह से भी सीजर्स इसको हो सकते हैं।